शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए हमारे साथ, देखना ना भूलिए रिसेंटली न्यूज़। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। शाहजहांपुर नगर के 2 महाविद्यालय जीएफ कॉलेज व एसएस कॉलेज में नकल विहीन परीक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं तथा सनातन संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान करने वाले स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय में किस प्रकार नैतिक मूल्यों व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत की जाती है, हमारी प्रशिक्षु संवाददाता वर्तिका सक्सेना के साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल व जीएफ कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद तारिक के साथ बातचीत के कुछ खास अंश आइए देखते हैं हम वर्तिका सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नकल पर नियंत्रण करने का कठोर निर्देश देती रहती है। ऐसे में रिसेंटली न्यूज़ की टीम के द्वारा शाहजहांपुर जनपद के 2 प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी ली गई। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने व्यापक तलाशी व कैमरा आदि यंत्रों के माध्यम से नकल नियंत्रण की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के शैक्षिक स्तर की जहां जानकारी दी, वहीं बताया कि राष्ट्रवाद, नैतिकता व चरित्र निर्माण के प्रति प्रेरित करने के लिए महाविद्यालय में समय समय पर सेमिनार आयोजित कर छात्रों को मानसिक व नैतिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है एसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आइए हम इनसे जानते हैं कि नकल विहीन परीक्षा के लिए इनके द्वारा क्या क्या प्रबंध कराए गए थे। नकल विहीन परीक्षा के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने यहाँ के जितने स्टूडेंट्स थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया और परीक्षा का प्रवेश पत्र आते ही व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोगों ने प्रतिदिन सूचनाएं डाली कि आपको क्या क्या सामग्री लेकर के नहीं आना है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आना है, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं आना है। इसी प्रकार कोई भी नकल सामग्री जैसे पुस्तकें हैं, हाथ की लिखी हुई पर्चियाँ आदि हैं, ये अपने साथ लेकर नहीं आना है। इस प्रकार की सूचनाएं निरंतर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे यहाँ से प्रसारित की गई। जब परीक्षा प्रारंभ हुई तो हम लोग अपने गेट पर एंट्री देने से पहले ही एक अनाउंसमेंट करवाते रहते हैं लगातार कि यदि धोखे से भी किसी के पास कोई सामग्री आ गई हो तो वो उसे गेट के बाहर ही रख दे, अपनी गाड़ी में रख दे या फेंक दे, ताकि अगर कोई बच्चा पढ़ते हुए धोखे से कोई चीज़ ले आया है तो वो भी उसके साथ अंदर ना जाने पाए। इसके बाद जब हम गेट से अंदर एंट्री देते हैं तो प्रत्येक बच्चे की एक सर्च ली जाती है और उस गहन सर्च में यदि कोई भी नकल सामग्री उसके पास होती है तो वो बाहर निकल जाती है। फिर हमारे यहाँ कोई नकल करने का किसी प्रकार की संभावना शेष नहीं रहती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी परीक्षा कक्षों में भी किसी भी प्रकार की संभावना को ध्यान में रखते हुए कैमरे लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगाह में ही पूरी परीक्षा संपन्न होती है। वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे का परस्पर भी कुछ आपस में वार्तालाप करते हैं तो वो भी उनकी रिकॉर्ड हो जाती है। प्राचार्य कक्ष में और परीक्षा कक्ष से हम लोग सभी कैमरों की सहायता से परीक्षा कक्षों का निरीक्षण करते रहते हैं और कहीं भी कोई अप्रिय बात होने पर तुरंत उसको जा कर के हम लोग सुधार सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। वैसे एक ऐसा माहौल तैयार हो चुका है कि बच्चे अब स्वयं समझ चुके हैं कि नकल करना उचित नहीं है और 100 में से 99% बच्चे नकल करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों ने एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में सफलता प्राप्त की है।
तो इस बार कोई ऐसे छात्र हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए, लेकिन मैं उनको नकल करता हुआ नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 18 छात्र पकड़े गए, जिनमें से 11 छात्र ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन था। यद्यपि मोबाइल फ़ोन लाना वर्जित है, लेकिन ना जाने वो किस प्रकार से छुपा करके मोबाइल फ़ोन ले गए और तलाशी के दौरान उनके पास मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया। यद्यपि वो उसका प्रयोग नकल में नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक अवांछित चीज़ थी, इसलिए उनको नकल में काउंट किया गया। 2 छात्र ऐसे थे जिनके पास स्मार्ट वॉच थी, इसलिए उनको बुक करा गया, और 2 छात्रों के पास कान में लगाने वाली डिवाइस थी, इसलिए उनको भी बुक किया गया। तो ये लोग इस कारण बुक हुए क्योंकि उनके पास अवांछित सामग्री थी। हाँ, कुछ बच्चे, 1 या 2 बच्चे ऐसे ज़रूर थे जिनके पास नकल की पर्ची पकड़ी गई, और वो बच्चे प्राइवेट थे, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी पर्चियाँ छुपा कर कहीं से ले आए थे, और जब उन्होंने कोई प्रयास किया तो हमारे आंतरिक उड़ाका दल ने उनको पकड़ लिया। तो इस प्रकार से इतने बच्चे हमारे नकल के प्रयोग में पकड़े गए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कितनी बार जांच के लिए आए हैं लोग? यूनिवर्सिटी की ओर से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक फ्लाइंग स्क्वाड आता रहता है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हमारे महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के फ्लाइंग स्क्वाड ने एक भी बच्चे को नकल करते हुए नहीं पकड़ पाया, क्योंकि हमारे यहाँ के शिक्षक और हमारा आंतरिक उड़ाका दल स्वयं ही इतना सजग है। आपका कॉलेज मतलब ये इसी ज़िले में नहीं बल्कि आसपास के सारे ज़िलों में प्रसिद्ध है, तो ऐसा आप क्या उपलब्धियां देते हैं छात्रों को जो छात्र आपके कॉलेज में आने का प्रयास करते हैं? देखिए, ज़्यादातर महाविद्यालयों का काम ये होता है कि जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं वो निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन हमारे महाविद्यालय में प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम को पूरा कराने के साथ साथ हम बच्चों को चरित्र निर्माण करने का कार्य करें, उनको संस्कार दें, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास करें, और बच्चों के समग्र व्यक्तित्व के विकास को लेकर के हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ाने के साथ साथ तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। आप कहेंगे कि सेमिनार का आयोजन तो सभी महाविद्यालय करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेमिनारों के आयोजन में कुछ अलग बात है। जैसे लोग सेमिनार करते हैं तो कॉलेज के लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक सेमिनार कर ली, लेकिन हम हमेशा राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को बुलाते हैं, और हम अभी तक 9 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी कर चुके हैं, जिनके अंदर विदेशों से हमारे यहाँ विद्वान आए हैं और शामिल हुए हैं। तो जब हम विदेशों से या राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को मिलाते हैं तो हमारे छात्रों को कुछ अलग सीखने को मिलता है, जो उच्च स्तरीय होता है। उन्हें दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति का भी परिचय प्राप्त होता है, इसलिए वो कुछ अन्य महाविद्यालयों से अलग प्रयास हमारा होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विदेशी लोग हमारे महाविद्यालय में आते हैं तो छात्र छात्राओं में उत्साह भी रहता है विदेशियों को देखने का, विदेशियों से मिलने का, विदेशियों से वार्तालाप करने का। तो वो उस देश के कल्चर के बारे में भी उनसे जानते हैं, और वो जानकर सीखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है जो दूसरे देश के लोगों में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ समयबद्धता उतनी नहीं होती, हमारे यहाँ अनुशासन उतना नहीं होता, तो इस चीज़ को हमारे बच्चे दूसरों से सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी राष्ट्रीय दिवस हो, कोई भी विशेष घटना का दिवस हो, जैसे तंबाकू निषेध दिवस है, या इस प्रकार कोई भी दिवस हो, प्रत्येक दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है इसका भी हम लोग जानकारी बच्चों को देते हैं, और केवल जानकारी नहीं देते, बच्चों को इस बात के लिए भी जागरूक करते हैं वो समाज में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको समाज तक भी पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त हम समय समय पर उन्हें संस्कार भी देते हैं। जैसे आजकल के समय में आप देखिए, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो किसी को नमस्ते करना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इतने संस्कारित हैं कि वो आकर के अपने गुरुजनों के पैर भी छूते हैं, जबकि आज के समय में पैर छूना बड़ा शर्मनाक लोगों को लगता है कि हम पढ़ लिख गए, बढ़िया कपड़े पहने तो पैर क्यों छुएंगे। लेकिन यही हमारे यहाँ दिए जाने वाले संस्कार हैं कि जो बच्चे अपने धर्म के अनुसार पैर छू सकते हैं वो छूते हैं। प्रत्येक धर्म के साथ हमारे यहाँ समान व्यवहार किया जाता है, इसलिए प्रत्येक धर्म के बच्चों को हम लोग उनके संस्कारों की शिक्षा देते हैं और वो उस शिक्षा का लाभ भी उठाते हैं। यही कारण है कि हमारा महाविद्यालय अपने आप को अन्य महाविद्यालयों से अलग रखता है और छात्रों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि आप कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो ये बताइए कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, तो ये बताइए कि आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, आम जनता को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है,
लेकिन अगर आप एक कॉमर्स के या अर्थशास्त्र के विद्वान के बारे में आप सोचें, उस दृष्टिकोण से आप बात करें, तो किसी भी देश के लिए महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है। अगर महंगाई नहीं बढ़ती है तो विकास कभी नहीं होता है। महंगाई बढ़ने का अर्थ है कि किसानों को कीमतें ज़्यादा मिल रही हैं, दुकानदार को लाभ ज़्यादा मिल रहा है, जो श्रमिक हैं उनको मजदूरी ज़्यादा मिल रही है। तो जब भी कभी महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं और जितने भी विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं, सबके हितों में वृद्धि होती है और ये बढ़ते हुए हित ही और अधिक काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। और यही प्रेरणा हमारे उत्पादन की क्षमता को, उत्पादन की शक्ति को आगे बढ़ाती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो एक तरफ महंगाई बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के लाभ बढ़े हैं, जिनके पारिश्रमिक बढ़ते हैं, उनकी इनकम भी बढ़ती है और इनकम बढ़ने से उनकी परचेज करने की पावर बढ़ती है, जिससे मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था की गति तेज हो जाती है। इसलिए महंगाई बढ़ती हुई जो होती है हमेशा किसी भी देश के लिए अच्छी होती है, लेकिन शर्त यह है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ रोजगार और उत्पादन भी बढ़े। अगर केवल महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो वो स्टैगफ्लेशन की दशा हो जाती है, जो देश के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि भारत एक सौभाग्यशाली देश है। हमारे यहाँ महंगाई ही केवल नहीं बढ़ रही है, बल्कि महंगाई के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है और लगभग सभी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं लगातार रोजगार भी बढ़ रहा है। इसलिए आम आदमी को महंगाई की चिंता लगती है, लेकिन ये देश के दृष्टिकोण से उचित है, अच्छा है। और चूंकि आम आदमी को यद्यपि महंगाई लगती है, लेकिन वो महंगाई उसके ऊपर दबाव नहीं है, इसलिए अभी तक आप कहीं देखिए जनमानस से कोई महंगाई का कहीं विरोध दिखाई नहीं देता है, क्योंकि महंगाई बढ़ी जरूर है लेकिन लोगों की पॉकेट से बाहर नहीं हुआ है कुछ भी, और लोगों के साथ में इनकम भी बढ़ी है, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ी है। थैंक यू। तो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने हमें ये बताया कि किस तरीके से उनके कॉलेज में नकलविहीन परीक्षा के लिए प्रबंध कराए गए थे और कैसे छात्रों को राष्ट्रवाद के प्रति अग्रसर कराया जाता है सेमिनार्स के द्वारा। गांधी फैजियाम महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद तारिक ने अपने साक्षात्कार में रिसेंटली न्यूज़ को बताया कि नकलविहीन परीक्षा के लिए फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा निगरानी की जाती रही है। उन्होंने बताया कि उनके महाविद्यालय में एक पाली में 2000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि गांधी फैजियाम डिग्री कॉलेज की स्थापना 1947 में मौलाना फजलुर रहमान ने की थी। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है जीएफ कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद तारिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। नकलविहीन परीक्षा के लिए आपके द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे कॉलेज में जितने भी रूम्स हैं सब में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके माध्यम से प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी भी उसकी निगरानी करती है और जब छात्र और छात्राएं कॉलेज में आते हैं एग्ज़ाम के लिए तब उनकी गेट पे सर्च ली जाती है। छात्रों की सर्च जेंट्स टीचर लेते हैं और लड़कियों के लिए सर्च के लिए हमारी जो वो महिला अध्यापिकाएँ जो है मौजूद रहती हैं वो उनकी सर्च लेती हैं। एक बार जब वो अपने रूम में चले जाते हैं उसके बाद भी उनकी बाकायदा निगरानी की जाती है, कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। और हमारे कॉलेज का जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो जिसको हम ये कहते हैं कॉलेज का उड़ाका दल, वो भी बीच बीच में जाके उनकी जो तलाशी लेता है और उनको ये देखता है। और हमारे कॉलेज में ये बहुत सुखद विषय है हमारे कॉलेज के लिए और शहर के लिए भी कि हमारे कॉलेज में इस एग्ज़ाम में अभी तक कोई भी नकलची छात्र या छात्रा बिल्कुल भी नहीं पकड़ा गया और सब बहुत शांतिपूर्वक कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं। कितने कक्ष में परीक्षा का प्रबंध कराया गया और कितने प्रशिक्षक गाड़ी गए हैं? इस समय तो 3 रूम में तो कॉलेज में एग्ज़ाम है और 6 लोग इस टाइम गार्डी कर रहे हैं। और जब लेकिन हमारे कॉलेज में पूरी परीक्षा बीएससी की, बीए की, एमए की होती है तो लगभग 40 से 50 कमरों में भी परीक्षा हो जाती है। तो वहाँ पे उस वक्त 100 टीचर्स भी गार्डी करते हैं और सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम देते हैं। एक पाली में लगभग कितने छात्र परीक्षा देते हैं? एक पाली में लगभग तो हमारे कॉलेज में 2000 तक छात्र और छात्राओं ने इसमें भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए हैं।
लेकिन इस टाइम सिर्फ 158 बच्चे ही अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कौन कौन सी एजेंसियों के द्वारा अभी तक निरीक्षण किया गया है? यहाँ कोई एजेंसी नहीं आ सकती, सिर्फ विश्वविद्यालय जो उड़ाका दल बनाता है, जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाता है, वो आके समय समय पर कॉलेज में आकर उन रूम को देखता रहता है, बच्चों की तलाशी भी लेता है और सभी कमरों का और जो हमारा उसका एग्ज़ामिनेशन का रूम है, कंट्रोल रूम है, वहाँ जाकर उसका जो निरीक्षण करता है। और मेरे ख्याल से 6-7 बार वो लोग आ चुके हैं और देख के यहाँ पे गए हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं से, सभी चीज़ों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी नकल करते हुए पकड़े गए हैं? कोई, मैंने आपसे कहा था पहले भी, हमारे कॉलेज में इस वर्ष कोई भी छात्र या छात्रा नकल करते हुए नहीं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ के प्राचार्य मोहम्मद तारिक जी से हमें ये जानने को मिला कि नकलविहीन परीक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध कराए गए हैं। रिसेंटली न्यूज़ के लिए